हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और पैट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही पास आ चुका है। मेरी तबीयत थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यू नहीं आ पाई, बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे मैं रिकवर करती जाऊंगी आपको वीडियोस मिलती जाएंगी अब से, ठीक है। और आपका पेपर जो है वो बहुत ही पास आ चुका है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करिएगा। फ़िलहाल जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए थे आपके, जो मैं कवर फटाफट से करवा दूंगी आपके, और अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। बाकी सारे जितने भी मैंने टॉपिक्स करवाए हैं वो सब वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। लास्ट मोमेंट पे मैं आपको मैराथन क्लासेस भी दे दूंगी सभी की, तो आप उनकी तैयारी करके ज़रूर जाइएगा। बाकी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय कला और संस्कृति। ये आपका जीके जीएस का एक टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में, पैट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यानी कि जितने भी विद्यार्थी UPSSC पैट एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी, उनके एग्ज़ाम में आपका जो जीके जीएस का जो पैटर्न है उसमें आपका जो सिलेबस है उसमें आपका ये टॉपिक है भारतीय कला और संस्कृति। इसके बारे में हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पहले आपसे पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं हमेशा, तो उनको आज की वीडियोस में हम लोग देखेंगे फटाफट से। सबसे पहली बात, तो जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं वो लोग कौशल जी के क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए। अगर आप किसी और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जीके और जीएस जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती है और सभी में ये जीके जीएस पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। देखिए, पहला हमारा जो प्रश्न है वो है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है और इसे किसने लिखा है। राष्ट्रीय गीत क्या है वो आप सभी को पता ही होगा कि वंदे मातरम जो है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा है, ठीक है। अब आप व से याद रख सकते हैं, व से वंदे, व से बंकिम, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं गीत को। अब इसकी छोटी सी एक व्याख्या देख लेते हैं कि जो आनंद मठ उपन्यास है आपका, है ना, जो आनंद मठ उपन्यास है ये वहाँ से लिया गया है और 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार ये कब गाया गया था, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका ये रेडी हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत है क्या, तो ये है, और किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, ठीक है। चलिए, मैं हमेशा क्वेश्चन के बाद में आपको आंसर के साथ साथ में हमेशा एक छोटी सी व्याख्या ज़रूर देती हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी और एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चंस जो है वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो किसने लिखा। अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय गीत के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय गान के बारे में, ठीक है। तो जो गान है वो है जन गण मन, ठीक है। ये लिखा है रविंद्रनाथ, जो इसमें गलत लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर और इसकी छोटी सी व्याख्या है कि 1911 यानी कि 1911 में पहली बार इसको गाया गया था और 1950 में आधिकारिक राष्ट्रीय गान इसका घोषित कर दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भरतनाट्यम नृत्य जो है वो किस राज्य का है। तो जो भरतनाट्यम है, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है और मंदिर नृत्य शैली भाव व लय पर आधारित है। दक्षिण भारत की प्राचीनतम कला के रूप में इसको माना जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नृत्य है हमारा कथक, ठीक है। कथक और कथकली अलग अलग हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कथक जो नृत्य है वो किस राज्य से है, ये हमारा उत्तर प्रदेश से है। जितने भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश से है और कथा वाचन भाव घुंघरू की झंकार इसकी जो है वो पहचान मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य कहाँ का है, तो ये केरल का है, ठीक है। कथकली कहाँ का है? केरल का। रंगीन चेहरा
भव्य पोशाक और नाटकीय मुद्राएं इसकी खासियत होती हैं। आपने देखा होगा वो फेस पर ऐसे लाइंस बना लेते हैं वाइट और बहुत सारे कलर्स की, है ना, तो फेस को रंगीन बनाकर और एक पोशाक पहनते हैं और मुद्राएं जो होती हैं वो करते हैं, ठीक है। तो ये उनकी खासियत होती है। और उसके बाद ये करने के बाद एक जब वो पोशाक पहनते हैं भव्य, तो चेहरा रंगीन करने के बाद फिर वो कथकली जो नृत्य होता है उसको तब करते हैं, ठीक है। और जो कथक होता है वो घुंघरू पहन के हमारे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मणिपुरी की, कि मणिपुरी नृत्य जो होता है वो किस राज्य का है, तो ये मणिपुर का है। मणिपुरी से याद रख सकते हैं आप लोग मणिपुर, ठीक है। यह कृष्ण राधा की लीलाओं पर आधारित शांत और कोमल शैली होती है। अब बात करेंगे अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं और किस कला से जुड़ी हुई हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं और बौद्ध चित्रकला से जुड़ी हुई हैं। 20वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 6वीं शताब्दी तक की भित्ति कला चित्रकला यहाँ पर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा गुफाएं किस कला का संगम है। बौद्ध, हिंदू और जैन कला की जो है वो संगम है और ये महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जो कृति है वो मानी जाती है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि किसने बनवाया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है और नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। रथ के आकार का यह मंदिर है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, कि सांची स्तूप किसने बनवाया है। तो सांची स्तूप जो है वो सम्राट अशोक ने बनवाया और ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख जो स्मारक है ये, और अशोक के धर्म प्रचार का प्रतीक भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध कला है। तो जो मधुबनी पेंटिंग होती है वो बिहार की प्रसिद्ध कला मानी जाती है। प्राकृतिक रंगों से बनी लोक कला जिसमें लोक कथाएं दर्शाई जाती हैं। पट्टचित्र चित्रकला जो है वो किस राज्य की है, तो ये ओडिशा की है। और कपड़े और ताड़पत्र पर बनी धार्मिक चित्रकला है। ताड़पत्र आपने देखे हैं, ये कुछ इस तरीके से होते हैं ताड़पत्र, ठीक है। इसमें वैसे से इस तरीके से इसमें लगे होते हैं। आप देखना फ़ोटो निकाल के आज ही आप लोग सर्च करना ताड़पत्र किस तरीके के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ भी नया होगा तो मैं उसका एक चित्र भी लगा दिया करूँगी जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। कालबेलिया नृत्य जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये राजस्थान में होता है। सांप पकड़ने वाले कालबेलिया जो समुदाय होते हैं उनका पारंपरिक ये नृत्य माना जाता है। गरबा और डांडिया ये तो सभी को पता होगा कि जो गरबा है वो गुजरात में होता है और नवरात्र पर्व पर इसको बहुत ही भव्य तरीके से जो है वो गरबा खेला जाता है, वहाँ पर डांडिया खेला जाता है, ठीक है। तो ये गुजरात का है फेमस। उसके बाद भांगड़ा और गिद्दा ये किस राज्य का है, तो ये भी सभी को पता होगा कि पंजाब में भांगड़ा होता है ना। भांगड़ा और गिद्दा जो है वो पंजाब का माना जाता है और भांगड़ा जो है वो पुरुषों का और गिद्दा महिलाओं का लोक नृत्य माना जाता है पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब में जितने भी पुरुष हैं वो सब भांगड़ा करते हैं और जो महिलाएं हैं वो गिद्दा करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है। रंगमंच कला का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान माना जाता है। हम्पी किस राज्य में स्थित है, तो हम्पी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य में भव्य मंदिर और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है ये और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसको माना जाता है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, तो ये अकबर ने बनवाया था। ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और मुगल काल का वास्तुशिल्प जो है वो चमत्कार इसको माना जाता है। ताजमहल किसने बनवाया और क्यों बनवाया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पता होगा, लेकिन फिर भी चलिए लिख लेते हैं कि शाहजहाँ जो है वो उन्होंने ताजमहल को बनवाया था और अपनी मुमताज़ की याद में बनवाया था। प्रेम का प्रतीक इसको माना जाता है। उन्होंने अपनी मुमताज़ के प्रेम में ये ताजमहल बनवाया था जो आगरा में स्थित है और इसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में माना जाता है। और कहा जाता है जब इन्होंने बनवाया था तो उसके जिन्होंने ताजमहल बनाया था उनके इन्होंने हाथ कटवा दिए थे, जिसकी वजह से वो सेम वैसी ही इमारत कहीं और ना बन पा पाए क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम के लिए वो चीज़ बनवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है और ये किसने बनवाया, ये तमिलनाडु में है। राजा चोल प्रथम ने इसको जो है वो बनवाया था और चोल वंश का अद्भुत स्थापत्य है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसको भी
माना जाता है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, वो आप ज़रूर देखते हुए जाइएगा। इसका सेकंड पार्ट अगर होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पहले आए हुए होंगे तो वो भी मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। फ़िलहाल जितने भी स्टूडेंट्स हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कौशल जी की क्लासेस को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।